वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इश्यू प्रोसेस का कमेंसमेंट, मतलब समन और वारंट सेंड कर कर एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर पेटी ऑफेंसेस होते हैं तो ऐसे केस में समरी ट्रायल करके भी केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। आज हम देखेंगे सेक्शन 230 क्या कहता है। सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 233 तक हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। 230 हमें बताता है कि एक्यूज जो होता है और जो विक्टिम होता है, लेकिन अगर विक्टिम अपने एडवोकेट के थ्रू जो है प्रेजेंट हो रहा है तब, तो ऐसे सिचुएशन में जब से भी एक्यूज प्रेजेंट हुआ है, मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ है या उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में 14 डेज के अंदर 14 डेज हम कब से देखेंगे, जब से एक्यूज्ड पर्सन जो है मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ है उसके 14 डेज के अंदर एक्यूज्ड को और विक्टिम अगर एडवोकेट के थ्रू प्रेजेंट हुआ है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। क्या क्या प्रोवाइड करने हैं? फ्री कॉपी प्रोवाइड की जाएगी इन डॉक्यूमेंट्स की। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, जो हम सेक्शन 193 में क्लोजर रिपोर्ट या फिर पुलिस रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट होगी तो फिर केस ही खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो पुलिस रिपोर्ट कब? जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, तो चार्जशीट बेसिकली जो जाती है सेक्शन 193 में। एफआईआर लिखवाई थी इस पर्सन ने, तो एफआईआर की कॉपी। और कौन से डॉक्यूमेंट्स? 180, सेक्शन 180 में क्या होता है? जब विटनेस का पुलिस स्टेशन में एग्जामिनेशन होता है। सेक्शन 183, जब मैजिस्ट्रेट के सामने विटनेस या एक्यूज्ड का कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, तो इन सेक्शंस में जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी गई थी वो सब स्टेटमेंट्स हम किसको देंगे? एक्यूज्ड को और विक्टिम को, अगर विक्टिम एडवोकेट के थ्रू प्रेजेंट हुआ है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें मिले हैं इन्वेस्टिगेशन करते समय या कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिले तो उसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने बात करी थी सेक्शन 193 में जब फाइनल रिपोर्ट बन जाती है और मैजिस्ट्रेट को जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को पावर होती है, वो मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इंफॉर्मेशन का ये पार्ट, कुछ पर्टिकुलर पार्ट या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्यूज पर्सन को मत देना, वो आप अपने पास रखना। तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्ट को या फिर उस डॉक्यूमेंट को छोड़ दिया जाएगा जो पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 193 की रिपोर्ट सबमिट करते समय बताया था मैजिस्ट्रेट को। लेकिन स्टिल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये केस को दे देंगे तो कुछ भी इनजस्टिस नहीं होगा या फिर कुछ भी गलत नहीं होगा, तो ऐसा मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं और मैजिस्ट्रेट ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन्स को देंगे। ये कब होती है सिचुएशन? जब पुलिस रिपोर्ट पर हमारा मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मतलब एफआईआर आई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइनल हुई और मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस दिया। ना कि उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट आने पर कॉग्निजेंस लेते हैं केस का। तो ये बात कर रहे हैं वो सिचुएशन की जब पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट क्या करता है? कॉग्निजेंस लेता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है हमें एक्यूज को और विक्टिम को प्रोवाइड करने होते हैं विद इन 14 डेज, जब से एक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हुआ है। लेकिन मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत वॉल्यूमिनस है, मतलब जो बहुत, जिसमें बहुत सारा डाटा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? ऐसे सिचुएशन में या तो उसको बोल दो आ जाओ, एक्यूज को बोल सकते हो कि आके आप इंस्पेक्ट कर लो, ये डाटा यहाँ रखा है, देख लो, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप वो यहाँ पर आके खुद से देख सकते हो। या फिर क्या किया जा सकता है? आज के टाइम में मेल पर कितना सारा ही डाटा सेंड किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ये डेटा भी सेंड किया जा सकता है। तो दो तरीकों से वॉल्यूमिनस डाटा को सेंड किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू दे दो या फिर बोल दो कि आके इंस्पेक्ट कर लो। ये है हमारा सेक्शन 230 और इसमें एक बात बताई गई है कि कोई भी डाटा अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में भेजा जाता है तो वो ड्यूली सेंड माना जाता है, मतलब ये माना जाता है प्रॉपरली लीगल वे में उस डाटा को सेंड किया गया है।
आगे के 1-2 सेक्शंस में हम और पढ़ेंगे कि हमें एक्यूज को जो है कोई डाटा प्रोवाइड करना है। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर कोई डाटा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सेंड किया है तो ये माना जाएगा कि डाटा ड्यूली सेंड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 232 क्या कहता है? सेक्शन 232 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं। कब हो सकता है? पुलिस रिपोर्ट आने पर ले रहे हैं, हो सकता है कंप्लेंट रिसीव होने पर कॉग्निजेंस ले रहे हैं। ठीक है, हमें बता 2 सिचुएशन में जो है कॉग्निजेंस को मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, जब पुलिस रिपोर्ट आती है या फिर जब कंप्लेंट आती है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन है कि जो ऑफेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास इस केस का कमिटल होना है, तो मजिस्ट्रेट आते हैं, इसका कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने के बाद जब एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होता है तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे ये केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करना था। तो ऐसे में कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा? इस केस को कमिट कर देगा जिस भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाना होगा। कौन कमिट करेगा? मजिस्ट्रेट। जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाता है तो क्या बोलते हैं हम? कमिटल। और सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आता है तो मेक ओवर। तो कमिटल कर देगा और जो एक्यूज पर्सन है उसको रिमांड पर भेज देगा। लेकिन अगर बेल वाली सिचुएशन है तो बेल के प्रोविजंस को फॉलो करेगा। बेल की कंडीशन फुलफिल कर दी तो उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा, और अगर बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो रिमांड पर भेज देगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता देगा ये बात कि मैंने कोर्ट ऑफ सेशन को क्या कर दिया है? कमिट कर दिया है ये वाला केस। और क्या करेगा? कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी प्रॉपर रिपोर्ट जो भी उसने विटनेस या कंप्लेनेंट को ओथ पर उनकी स्टेटमेंट ली है या फिर कोई भी कंप्लेंट जो उसने बनाई है वो सारे के सारी रिपोर्ट तैयार करके किसको दे देगा? कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये सारी चीजें हमारा मजिस्ट्रेट करता है अगर कमिटल होना है कोर्ट ऑफ सेशन को। मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का जो है कॉग्निजेंस लिया, पता चला कि ये मेरा केस नहीं है, मैं कमिट करूंगा इसे आगे। कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाएगा, एक्यूज को रिमांड में भेज दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक्यूज को जो है सारे इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इसके लिए इनको दिन दिए हैं 90 डेज के अंदर अंदर सारा काम करना है। चलो ठीक है, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर मैक्सिमम 180 डेज तक भी आपको ये काम करने की परमिशन मिल सकती है। तो मजिस्ट्रेट अगर बोल दे कि 180 डेज में जो है इस सेक्शन के अंदर काम करना है तो किया जा सकता है। आज का लास्ट सेक्शन 233। इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर से हम देखेंगे चार्ज का कॉन्सेप्ट, कब डिफरेंट चार्जेस को ज्वाइन कर दिया जाता है, क्या रहता है चार्जेस के प्रोविजंस में। सेक्शन 233 क्या बताता है? सेक्शन 233 हमें एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जहां मान लो एक ऑफेंस हो गया, अब इस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी आ गई और दूसरी जगह मजिस्ट्रेट के पास भी आ गई। पुलिस के पास आएगी तो क्या होगा? FIR, इन्वेस्टिगेशन, फाइनली पुलिस रिपोर्ट। और मजिस्ट्रेट के पास आ गई तो क्या होगा? एग्जामिनेशन, और अपनी ये रिपोर्ट तैयार करेंगे ओथ पर लिखकर इंक्वायरी करेंगे बेसिकली, एंड देन ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि एक ऑफेंस हुआ और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी चली गई और मजिस्ट्रेट के पास भी चली गई। पुलिस ये सारी चीजें करेगी और मजिस्ट्रेट ये सारी चीजें करेगा। अब ऑफेंस तो एक ही है तो एक ही पर्सनालिटी को ये काम करना चाहिए, तो पुलिस जो है इसको कंटिन्यू करेगी। और जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता चलेगा कि दो तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को होल्ड कर देंगे, स्टे कर देंगे, अपनी इंक्वायरी या ट्रायल को स्टे कर देंगे।
मजिस्ट्रेट रुक जाएंगे और पुलिस अपना काम करती रहेगी। फाइनली पुलिस जो है अपनी पुलिस रिपोर्ट देगी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आगे का अपना काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा पता चले इन बिटवीन पुलिस रिपोर्ट पर कि ये तो डिफरेंट ऑफेंस का काम हो रहा था, मतलब पुलिस के पास डिफरेंट ऑफेंस था और मजिस्ट्रेट के पास डिफरेंट ऑफेंस था, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो जो ये प्रोसीडिंग्स को स्टे किया गया था उन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर दिया जाएगा और केस का आगे इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। और ये जो पुलिस रिपोर्ट के बेस पर ऑफेंस आया उसका भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, इंक्वायरी करेंगे एंड फाइनली ट्रायल करेंगे। ये बताया सेक्शन 233 ने। जब एक ही ऑफेंस दो जगह चल रहा था तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपनी प्रोसीडिंग्स रोक दी और पुलिस रिपोर्ट पर आके वो काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा बाद में पता चलता है कि ऑफेंस डिफरेंट था तो जो स्टे करी थी उसको कंटिन्यू करेंगे और दोनों ऑफेंसेस पे काम करेंगे मजिस्ट्रेट जब पुलिस का काम पूरा हो जाएगा। ये बताया सेक्शन 233 ने। आगे के सेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।